Hello student, welcome back to my channel that is Political पाठशाला and this is a part 2 of basic structure doctrine. स्टूडेंट कल हमने यहाँ पे लेफ्ट किया था हमारे लेक्चर को एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया था। ये एक समराइज पेज था और अब आगे हम जो ये केसेस थे इनको डिटेल में पढ़ेंगे और क्या जजमेंट हुई थी उसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ से आता है, तो प्लीज हैव अ लुक एंड प्लीज मेक श्योर यू अटेंड द लेक्चर कंप्लीटली। और अगर स्टूडेंट अगर इस चैनल पे न्यू है तो बेसिकली आई एम political science teacher, and I am providing the content related to the political science for the competitive exam. And if you like if you like the content and the video lecture, and please like, share, subscribe to my channel that is Paramjit, that is Political Pathshala. So let's get started. तो स्टूडेंट कल हमने जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है यहाँ पे हमारे टॉपिक को लर्न किया था, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेंड क्या है कि जुडिशरी प्रिंसिपल है और एक कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है और इंश्योर करता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप उसको क्या कर सकते हैं कि हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो वी कैन मूव टू द कोर्ट। और ये आर्टिकल 32 बोलता है बेसिकली। और यहाँ पे क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन है कि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे बेसिकली ये बोल रखा है कि जो हमारी पार्लियामेंट के पास जो अमेंडमेंट की पावर है उसको लिमिट करने के लिए बोल रखा था कि जो क्या है ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो कॉन्स्टिट्यूशन को उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। और बेसिकली ये स्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसका मेन रीजन क्या था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉर वैल्यूज हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए। और अगर आप चेंजेस ला रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आप चेंजेस ला रहे हो या नहीं। ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड एंड लेट डिस्कस द बैकग्राउंड एंड द एवोल्यूशन। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो हमारा आर्टिकल 368 मैंने आपको बताया था। जो आर्टिकल 368 है वो पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हो। कौन लाएगा? पार्लियामेंट लाएगा। वो हम तो आपको वो जो हमारा लेक्चर है वो कल लेक्चर होगा, ठीक है। लेक्चर ऑन अमेंडमेंट। ओके, तो जो पार्लियामेंट के पास पावर पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकता है किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पे साथ साथ में क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन अरोज वेदर दिस पावर इज लिमिटेड। क्वेश्चन आया था कि ये पावर जो पार्लियामेंट के पास ये लिमिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। फिर हमारा पहला केस था शंकरी प्रसाद केस एंड सज्जन सिंह केस। ये दो केस हुए थे। इसमें क्या आया था, जो अर्ली केसेस थे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें फंडामेंटल राइट भी इंक्लूड है, including fundamental right absolute. The court held that any part of the constitution including fundamental right can be amendment. यहाँ पे ये अंदर आर्टिकल 368 जिस जजमेंट में क्या हुआ था कि आप फंडामेंटल राइट को भी क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368। तो फिर गोलकनाथ केस हुआ था। यहाँ पे इस केस ने क्या, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया था। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे पार्लियामेंट को क्या बोला था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट एज दे आर द एस्क्रोट, कि आप फंडामेंटल राइट को क्या है आप अमेंड नहीं कर सकते। और द डिस्कशन क्रिएटेड, यहाँ पे जो डिस्कशन था वो कंट्रोवर्सी हो गया था स्पेशली रिगार्डिंग द पार्लियामेंट एबिलिटी। पार्लियामेंट की एबिलिटी को वो क्वेश्चन किया गया था कि क्या वो इम्प्लीमेंट किस लिए कर रहा है, प्रोग्रेसिव रिफॉर्म कर रही, लाइक रेंट लेंट रिफॉर्म। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो पार्लियामेंट की एबिलिटी को देखा कि कैसे जो पार्लियामेंट है वो हमारे जो अमेंड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है या नहीं है। ओके, जैसे उन्होंने लैंड रिफॉर्म किए थे। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। यहाँ पे जो क्या है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला आया था। कई बार स्टूडेंट ये केस इन केसेस को ना सीक्वेंस में भी लगाने के लिए आ जाता है। तो आपको प्लीज मेक श्योर यू हैव टू रिमेम्बर द ईयर्स ऑफ द थिंकर एज वेल। ओके, तो यहाँ पे जो केस याद है, यहाँ पे केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला का था। यहाँ पे क्या वर्सेस, यहाँ पे केशवानंद भारती जो एक इंडिविजुअल थी और वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, फंडामेंटल चेंज द इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर। जो फंडा यहाँ पे क्या हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट की 13 जज बैठे गए थे उसको 13 जज बेंच बोला जाता है। और यहाँ पे क्या है निकल के आता है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली ये निकल के आ गया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा जो मूल ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारे कंपोनेंट हैं, ये जो हमारे कंपोनेंट हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। और ओके, पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओके। फिर यहाँ पे क्या था, चीफ जस्टिस एम सिंह की वाज द इंस्ट्रूमेंटली फॉर्मेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट किया। हाउएवर द कोर्ट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ द
मतलब उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड नहीं की थी कि क्या लिस्ट आती है, तो वो उस टाइम पे, ठीक है, तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर बट लेफ्ट टू द ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, ये मतलब उन्होंने उस टाइम पे एग्जैक्ट नहीं बताया था कंपोनेंट, पर बाद में बता दिए थे। ओके, अब उसके बाद क्या, जुडी ये आफ्टर आफ्टर मैथ एंड द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुई। यहाँ पे पहला केस था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 में होता है। यहाँ पे क्या था, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन पार्ट ऑफ द थर्ड, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 39 अमेंडमेंट हुई थी, विच ब्रॉट टू द बार टू द जुडिशियल रिव्यू, अपने जुडिशियल रिव्यू को के पास ले जाएगा। मतलब जुडिशियल रिव्यू जब की जाती है, जब कोई भी आप कानून, पार्लियामेंट कोई कानून पास कर देता है, फिर उस पर जुडिशियल रिव्यू बैठती है या जुडिशरी चेक करती है, जुडिशियल ऑर्डर चेक करती है कि जो वेदर जो एक्ट जो पास हुआ है, जो कानून बना है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो वॉलेट कर रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे, वॉलेट कर दिया जाएगा। अगर वो नहीं कर रहा तो उसको ऐसे रन दिया। ये मैंने आपको स्टूडेंट पहले इसके लेक्चर में बता रखा है। ओके, यहाँ पे क्या आ गया था, अमेंडमेंट किया गया था, और इलेक्शन ऑफ जो प्रेसिडेंट है या और स्पीकर है, इसको यहाँ पे थोड़ा अमेंडमेंट कर दी गई थी। जब यहाँ पे कोर्ट ने क्या रूल किया था कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यहाँ पे जो क्या है, जुडिशियल रिव्यू कमेटी थी, जो जुडिशियल रिव्यू थी, वो बैठी गई थी किसके पर, प्रोसेस पर, इलेक्शन ऑफ पीएम एंड स्पीकर। ओके, फिर मिले हुआ केस हुआ था 1980s में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर को क्या किया था, स्ट्रेंथन किया था। और यहाँ पे क्या है, जो रूलिंग दैट लिमिटेड अमेंडमेंट, यहाँ पे ना जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के पास, जो सॉरी पार्लियामेंट के पास, उसको लिमिट किया कर दिया गया था अंडर, ठीक है। ओके, और यह इस केस में एम्फसाइज किया था कि हमें बैलेंस बना के रखना है फंडामेंटल राइट्स एंड डीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फिर वैन राव केस हुआ था 1971 में। आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अमेंडमेंट मेक टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द केशवानंद भारती केस वर वैलिड, जो मतलब केस जो अमेंडमेंट हो गई है केशवानंद भारती केस से पहले, उनको वैलिड कर दिया जाएगा। बट एनी अमेंडमेंट पास आफ्टर 1973 वुड बी टेस्टेड ऑन द बेसिक ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। इसके इससे पहले जो अमेंडमेंट हुई थी, उसको वैलिड माना जाएगा। पर इसके बाद जो 1973 के बाद जो भी अमेंडमेंट पास हुई, तो उसको टेस्ट किया जाएगा किस बेस पर, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को वॉलेट कर रही है नहीं कर रही है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेसिक स्ट्रक्चर की, ये क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी सेफ गार्ड होता है कि जुडिशरी उस पर जुडिशरी चेक एंड आइस रखती है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर होता है, ठीक है, कि ताकि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी की जो पावर है, उसको बैलेंस को मेंटेन रखता है। लिस्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, लिस्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट डिनाई दैट बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओनली दे हैव लिस्टेड द व्हाट आर द फ्यू प्रिंसिपल, जो फेडरलिज्म है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी, ये भी इसके पार्ट हैं। The basic structure doctrine has been implemented supremacy of court in Mileva case 1980। यहाँ पे क्या थी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था, इंटरप्रिटेट किया गया था। जो रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे इंदिरा सानी केस में हुआ था, और इंडिपेंडेंस जुडिशरी इस केस में 2015 में थी। जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम गवर्नमेंट, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का है, वो प्लेटफॉर्म होलो केस और वेलफेयर जो स्टेट सेकुलरिज्म इस बरौनी में, या तो ये बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके केस से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ केसेस है, और उनका बेसिक स्ट्रक्चर से कौन सा केसेस रिलेटेड है, कि कौन सी जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कौन सा केस हुआ था, ये है स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, एंड जो पार्ट 1 है वो चैनल पर लाइव है, प्लीज आप पार्ट 1 को भी देखिए, ताकि यू कैन गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। और स्टूडेंट इससे कुछ बाहर नहीं आएगा, प्लीज रिमेंबर द डेट्स एंड ईयर ऑफ द केसेस। कई बार क्या है, क्वेश्चन सीक्वेंस में आ जाता है, ठीक है, तो आपको ये डेट्स है ना, ये जो है, ये पूरा आपको डेट्स, ये ईयर आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये कई बार ना सीक्वेंस में क्वेश्चन आ जाता है, कि सीक्वेंस में क्वेश्चन लगा दीजिए। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज पॉलिटिकल पाठशाला। दिस इज आवर चैनल पॉलिटिकल पाठशाला। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक फॉर द क्लास, दैट इज अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट यू लाइक द लेक्चर। इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, which that is political पाठशाला। And thank you, student.